अंगों में धागे बने रहते हैं और धागे का दूसरा हिस्सा नचाने वाले की उंगलियों में और पर्दे के पीछे से सारे से नचाता रहता है। वैसे ही याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं सरस्वती मैया कठपुतली है और उनके सारे अंगों के धागे राम जी के हाथों में बंधे हैं और जिस पर राम जी कृपा कर दे कहते हैं जेहि पर कृपा करहि जान जानी, जेहि पर कृपा करहि जान जानी, पर कृपा करहि कवि और अजर नचावहि वाणी, कवि और अजर नचावहि कवि और अजर नचावहि वाणी। कहते राम जी जिस पर अपना जन जान करके कृपा कर दो। अब ये कैसे पता चले कि भगवान का जन कौन है? तो भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, सब भगवान को प्रिय है। लेकिन कैसे पता चले? एक बड़ा ही अच्छा सूत्र है। कहते जिस दिन हमने भगवान से मांगना बंद कर दिया, भगवान को अपना बना लिया, तो समझ लेना भगवान के जन है। आप अपना भगवान को मान लीजिए, भले ही भगवान आपको अपना माने ना माने वो उनकी समस्या है, लेकिन आप भगवान को अपना मान लीजिए। फिर जो आपके साथ होगा ना वो आपके साथ नहीं होगा, भगवान के साथ होगा। फिर भगवान को भी अपने भक्त की चिंता रहेगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस पर भगवान जन जान करके कृपा कर दे तो सरस्वती मैया तो कठपुतली है। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते भरद्वाज जी मैं आपको भगवान की कथा को श्रवण कराऊंगा, लेकिन जिन भगवान की कथा आपने पूछी है पहले इन भगवान को मैं प्रणाम करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर्म कांड घाट से कथा लेकर के पहुंचते सरना ज्ञान घाट पर। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं प्रणाम करने के पश्चात मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो घाट जिस घाट पर भोले बाबा माँ भवानी को कथा सुना रहे, ज्ञान घाट पर जो कथा भोले बाबा ने माँ भवानी को सुनाई। ये तीसरा घाट प्रारंभ हो गया, ज्ञान घाट। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज से कहते हैं परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ सेवे उमा निवासु, सदा जहाँ सेवे उमा निवासु, सदा जहाँ सेवे उमा निवासु, सदा जहाँ सेवे परम रम्य गिरिवर कैलासु। कहते कैलाश पर्वत जहाँ पर नित्य नई ज्ञान की गंगा बहती है, सदैव जहाँ भोले बाबा और माँ भवानी का वास रहता है। एक दिन भोले बाबा कैलाश पर्वत पर सोचते हैं बैठ करके कि जिस निमित्त मेरा विवाह हुआ था, विवाह का कार्य पूर्ण हुआ,
कार्तिकेय जी महाराज तारकासुर का वध कर देते हैं। अब अपने सहज रूप में आया जाए। सहज रूप, सबका अपना एक सहज रूप होता है। जब आप अकेले में जाएंगे तो खुद का सहज रूप होगा। अकेले में जाकर के आप भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की कथाएं सोच रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आप भक्त हैं। और आप विषय की चर्चा कर रहे हैं, फिर तो आप जान ही रहे हैं। भोले बाबा सोचते थे सहज स्वरूप में आया जाए। भोले बाबा एक वट वृक्ष के नीचे जाते हैं। उस वट वृक्ष की दिव्यता है, वह सदैव हरा भरा रहता है, कभी सूखता नहीं है, सदैव बसंत ऋतु छाई रहती है। जाते हैं वृक्ष के नीचे, अपने हाथों से बागांबर बिछाते हैं, परम शांत मन से बैठ जाते हैं। जैसे ही पार्वती मैया ने देखा कि भोले बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, इससे अच्छा आज मुझे कोई और समय नहीं मिलेगा। फिर पार्वती मैया जैसे ही देखती है, भाग करके बाबा के पास जाती है। हे जी पार्वती भले अब सर जानी, पार्वती भले अब सर जानी, पार्वती भले अब गई शंभु परिमात भवानी, गई गई शंभु परिमात भवानी, जान प्रिया आदर अति कीना, जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भागे आसन हर दीना, बाम भागे आसन हर दीना, बैठी सेव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई, पार्वती मैया भाग करके भोले बाबा के पास पहुंचती है। जैसे ही बाबा मैया को देखते हैं, अति आदर किया, जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। आज भोले बाबा ने मैया को बाम अंग में बैठा लिया, अति आदर किया। मैया सोचती है इतना आदर आज ही क्यों? भाई सीधी सी बात है, पति ऑफिस से आया, हाथ पैर धो करके सुंदर कांड की पोथी लेकर के मंदिर में बैठ गया। अब पत्नी जी अपनी पोथी लेकर के आ गई। कौन पति होगा जो नहीं नाचेगा? पति भजन में प्रवेश करने जा रहा है, साथ में पत्नी आ जाती। अति आदर किया बाबा। बाबा मैया से कहते हैं कि देवी आप हमसे कुछ पूछना चाहती हैं। मैया कहती है प्रभु वो तो अब से थोड़ी पूछना चाहती हूँ, वो तो पिछले जन्म से पूछना चाहती थी, लेकिन जो अवसर आज मिला है, इतना सुंदर अवसर आज के पहले कभी नहीं मिला। बाबा कहते देवी पूछिए। मैया कहती बाबा आप ज्ञान के भंडार हैं, दिन भर भगवान का नाम जपते रहते हैं, आप मेरे नाथ हैं, चराचर के नाथ हैं,
आप सर्वज्ञ हैं। बाबा कहते इसका अर्थ क्या हुआ? मैया कहती बाबा ये बताइए, कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो और दरिद्र रह सकता है क्या? बाबा कहते संभव नहीं रह सकता। मैया कहती है अगर है तो? बाबा कहते हैं तब उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि जिस कल्प वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूं वह कल्प वृक्ष है। तो मैया कहती है अगर उसे ये भी पता है कि वह कल्प वृक्ष है फिर भी दरिद्र है तो भोले बाबा कहते फिर तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो मैया कहती है कि वैसे ही प्रभु जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति दरिद्र नहीं रह सकता, वैसे ही आपके चरणों की दासी होने के बाद भी मेरे मन में क्यों भ्रम है? बाबा ने जैसे ही सुना, बाबा पूछते ये भी आप अपना भ्रम बताइए, क्या भ्रम है आपको, क्या संशय है? मैया कहती है प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, जय मुनि परमारथ जय, प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, प्रभु जय मुनि परमारथ वादी, कहु राम कह ब्रह्म अनादि, कहो राम कर ब्रह्म अनादि, कहु राम कह ब्रह्म अनादि। देखिए वही प्रश्न जो कल याकवल्क जी महाराज से भरद्वाज जी ने किया था। मैया कहती प्रभु मुनि लोग परमार्थ के पथ पर चलते हैं, कहते हैं राम जी परब्रह्म है, वेद सरस्वती इनका गुणगान गाते हैं, चलिए तो बाहर वाले लोग हैं, आपको देखती हूँ दिन रात झोली में हाथ डाले राम राम जपते हैं। तो प्रभु मेरा प्रश्न है कि जो वेद सरस्वती इस राम को भजते हैं, क्या ये वही राम है जिनको मैंने देखा था? और प्रभु आज सत्य मानेगा, पार्वती आपके साथ बैठ करके सच में संवाद करना चाहती हैं। पहले ये बताइए निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? जन्म की कथा सुनाइए, फिर बाल लीलाएं सुनाइए, धनुष भंग सुनाइए, राजा बनते बनते वनवासी कैसे हो गए ये सुनाइए, वन में जाकर के क्या क्या किया वो सुनाइए। और महाराज जो पूछा है वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया हो वह भी सुना दीजिएगा। अब जब इतने प्रेम से कोई कथा पूछेगा तो कौन वक्ता नहीं होगा जो सुनाएगा। अब जैसे ही मैया ने प्रश्न किया, क्रम से प्रश्न किया मैया ने, बाबा के हृदय में पूरा रामचरित आ गया। हरे ही राम चरित तब आए, हरि राम चरित तब आए, हरे ही राम चरित तब आए, हरे ही राम चरित तब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। ओ प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही मैया ने प्रश्न किया, बाबा के हृदय में पूरा रामचरित आ गया और 2 दंड तक के लिए राम जी भोले बाबा राम जी के चरित्र को हृदय में उतारते और ध्यान में चले गए। कहते हैं
मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरनेली। दो दंड तक भोले बाबा ध्यान में चले जाते हैं। कहते सबसे परम सुख का नाम है ध्यान सुख। आजकल तो ध्यान लगाने के क्लासेस भी चलने लगे। अष्टांग योग में 7वें पायदान पर है ध्यान। इतना आसान थोड़ी है। कहते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ध्यान के बाद समाधि है। भोले बाबा ध्यान में चले गए। ध्यान में जाकर के सोचने लगते हैं कि पार्वती ने कथा पूछी है, इस कथा को मैं सुनाऊंगा तो मुझे तो आनंद आएगा ही, साथ में पार्वती को भी आनंद आएगा। आगे चल करके ये कथा पूरे विश्व को आनंद देगी। ऐसा सोच करके बाबा ने अपने सुख का त्याग किया और ध्यान से बाहर आकर के मैया को कथा सुनाने लगे। कहते अपने सुख का त्याग करने से किसी को सुख हो रहा हो तो अपने सुख का त्याग करना चाहिए, धर्म कहता है। जैसे कि हमारे पास एक रोटी हो, हम एक दिन से भूखे हो, कोई हमारे पास 10 दिन का भूखा आ जाए तो वे रोटी खुद से ना खा के उसको खिला देंगे तो जितना सुख खाने में नहीं मिलेगा जितना उसे खिलाने में मिल जाएगा। ये कहते हैं अपने सुख का त्याग करके दूसरों को सुख प्रदान करना। बाबा ध्यान से बाहर निकल करके आते हैं और मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी बहुत रस रते अजर बिहारी। मंगल भवन बहुत रस रते अजर बंदावाल रूप सोई रामू बंदावाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु सबसे दुर्लभ जपत सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु सबसे दुर्लभ जपत धन्य धन्य गिरिराज कुमारी प्रसंग
तीनों प्रेम जगत हितलाए। तीनों प्रेम जगत हितलाए। भोले बाबा माँ वाणी से कहते, देवी आप धन्य हैं, आपने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कौन सा उपकार? राज पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, भगवान की कथा पूछी। मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा आपको कि आगे चल करके कथा पूरे विश्व को आनंद देगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भोले बाबा कहते हैं ये कथा सभी को सुनने के लिए नहीं मिलती, जिस पर राम जी की कृपा होती है। पहले दिन ही मैंने आपसे कहा था, यही सरावत तो बड़ी कठिन आई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कथा सुनने के लिए आने वाले नहीं है। और आप पर तो भगवान की बड़ी कृपा बरसी हुई। कहते हैं कोई कोई तो सामने होकर भी नहीं सुन पाते। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भीम भैया से कहा कि भैया गंगा किनारे 10 ऐसे पहलवान आ गए हैं जो किसी को स्नान नहीं करने देते। जैसे ही सुना भीम भैया को क्रोध आया, उठाया गदा, बोले आज मार दूंगा सभी को। चल पड़ते हैं गंगा किनारे। सुबह 4 बजे से लेकर के शाम तक बैठे रहे, पर इधर उधर देखते रहे, घूमते रहे। जितने लोग आए सब नहा करके चले गए। अभी भैया को क्रोध आता है, कहता है जब तक कन्हैया का विनोद करने वाला स्वभाव नहीं गया। लौट करके आते हैं, ठाकुर जी से कहते हैं तुम सुधरोगे नहीं, अभी भी तुम्हारा विनोद करने वाला स्वभाव नहीं है। भगवान ने कहते कैसा विनोद? भीम भैया कहते हैं आपने कहा था कि स्नान नहीं करने देते। अरे आज मैं सुबह से लेकर के शाम तक बैठा रहा, जो भी आया स्नान करके गया, वहां पर तो कोई रोकने वाला नहीं। ठाकुर जी कहते तुमने स्नान किया? बोले मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो देखता ही रहा। ठाकुर जी कहते वे सब तुम्ही को पकड़ के बैठे थे। तो कहते कुछ लोग सामने होने पर भी नहीं सुन पाते, जिस पर भगवान की कृपा होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जीवन में चाहे जितना कमा लीजिए, लेकिन जब तक भगवान की कथाएं नहीं सुनेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, उद्धार होने वाला नहीं है। एक सेठ जी थे, उन्होंने बहुत धन कमाया, लखपति बने, करोड़पति बने, अरबपति बने, खरबपति बने। बीच में लोग कहते थे भाई थोड़ा भजन कर लो। बोले पहले धन कमा करके रख ले, बाद में बुढ़ापे में भजन करेंगे। जब खरबपति बन गए, दिन में आया, अब खूब कमा करके रख लिया, 7 पुश्ते बैठ करके खाएंगे। अब दिन में विचार के रात में सोए, रात में 1 बजे बुलावा आ गया। देखते एक काला कलूटा व्यक्ति खड़ा है। बोले तुम कौन हो? बोले हम यम के दूध हैं, आपको लेने के लिए आए। बोले हम के दूध? हाँ। बोले आपका टिकट कट गया, जाना है आप। कहता है 5 करोड़ दूंगा, डन है ना, 1 साल बढ़ा दीजिए। बोले रिश्वत दे रहे हो? 1 मिनट भी नहीं दूंगा। बोले मेरी जितनी संपत्ति है आधी ले लो, 1 महीना दे दो केवल। बोले मैं 1 सेकंड भी नहीं दूंगा। बोले पूरी संपत्ति ले लो मेरी, मुझे 1 घंटा दे दो केवल। यमराज कहते, यम के दूत कहते 1 भी नहीं। तो कहते कोई बात नहीं, एक पत्र लिखने का अवसर देंगे। यमदूत कहते ठीक है। जल्दी से पेन कॉपी उठाते हैं, अपने पुत्र को, बालक को बगल के कमरे में लेटा हुआ था, जा तो सकते नहीं, बुलावा आ गया। पत्र लिखते हैं, कहते बेटा मैंने जीवन भर बहुत धन कमाया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम धन मत कमाना, धन तो कमाना, साथ साथ में भजन भी करते जाना,
क्यों? क्योंकि अलग से समय नहीं मिलेगा भजन करने के लिए। तो कहते हैं काम तो करते रहिए, साथ साथ भजन भी करते रहिए। भोले बाबा माँ वाणी से कहते, देवी आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो आपने मुझसे कथा पूछी है। पहले तो बड़ाई करते हैं, फिर थोड़ी भोले बाबा रुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं देवी आपने कहा सगुण अलग है, निर्गुण अलग है। अरे दोनों एक ही है। कैसे? आपने पानी देखा, भगवान पानी की तरह है। पानी को जिस पात्र में रख दीजिए उसी का आकार लेता है। कटोरी में रख लीजिए, कटोरी का आकार, गिलास में रख दीजिए, गिलास का आकार, और उसी पानी की बर्फ बन जाए तो फिर आकार धारण कर लेते हो। ऐसे भगवान है, भगवान का कोई आकार नहीं है, लेकिन भक्त जिस रूप में भगवान को बुलाता है उसी रूप में भगवान आ जाते हैं। हमने पहले दिन ही आपसे निवेदन किया कि भगवान प्रेम से आते हैं। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान वैराग्य से नहीं आते हैं, आते होंगे, लेकिन ना तो हम ज्ञानी है ना वैरागी हैं। केवल एक बात को पकड़ करके बैठे हैं, प्रेम करोगे ना तो भगवान स्वयं चल करके आ जाएंगे। सबरी मैया के पास चल करके आ गए। भगवान को प्रेम करिए, सबसे सरल उपाय है प्रेम करने में, लेकिन हर कोई इस बात को समझेगा नहीं। कहते हैं ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, आस की इतनी सस्ती नहीं है। सभी लोग भाव के साथ ताली बजा देते हैं। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले हो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले हो। प्रेम वालों ने
है। यहाँ जंगल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। सभी लोग ताली के साथ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में श्याम समाए, 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 वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में राम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सबसे सरल उपाय, प्रेम करिए, भगवान अवश्य मिलेंगे। और जब प्रेम नहीं होगा तो मंदिर जाएंगे, वैसे तो भगवान सबके हृदय में कड़ कड़ में भगवान समाहित है। जब प्रेम नहीं होगा ना मन में, तो मंदिर जाकर भी झूमर देखेंगे, चाइना का है क्या, भगवान को नहीं देखेंगे। भोले बाबा माँ भवानी को राम कथा की महिमा सुनाते हैं। महिमा सुनाने के पश्चात कहते, देवी जो राम जी का दर्शन नहीं करता नेत्रों से, वे नेत्र मोर पंख में जैसे नेत्र बने रहते हैं, उन नेत्रों के समान है, इनका कोई अर्थ नहीं रहता। जिस जीवा ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, वह मेढक के समान जीवा है, बिना मतलब में टर्र टर्र करती रहती है। और जिसने कभी भगवान का नाम ना सुना हो, उसके कान सर्प के बिल के समान है। कहते, देवी ये वही राम है जिनके नाम के सुमरन से मैं काशी जी में शरीर को त्यागने वाले को मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। और एक बार बिना मन से विवसव नाम लिया तो उद्धार हो जाएगा।
जैसे कहीं जा रहे हैं, कुछ देख लिया, अरे राम राम राम, कहने का मन नहीं है लेकिन फिर भी नाम ले लिया, तो बेबसा बिना मन से भी नाम ले तब भी उसको उद्धार हो जाता है। पहले दिन हमने राम नाम की महिमा को सुनाई, जबरदस्ती नाम दिलवाया गया प्राणी को और भगवान की गोद प्राप्त हो गई। ऐसे बिना मन से नाम मिलेंगे तब भी उद्धार होगा। और जो मन से लेते हैं, जो मन से लेते हैं तो उनका तो कोई कह नहीं सकता। भोले बाबा माँ वाणी से कहते हैं कि देवी, इसलिए भगवान के नाम को ही स्मरण करना चाहिए, जगत में कुछ नहीं है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, 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 सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा माँ वाणी से कहते, देवी इस संसार में केवल भगवान का नाम ही सत्य है और तो सब स्वप्न है। हम मैया भोले बाबा से कहते, प्रभु आप ये बताइए भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं। भोले बाबा कहते हैं, देवी ठीक से तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन मैं अपने विचार से जो कह रहा हूँ सुनिए। बाबा कहते हैं, देवी जब जब होई धर्म की हानि, 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 बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, 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 सीधे विप्र धनु सुर धरनी, दहि विप्र सीधे विप्र धनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहु कृपानिधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहु कृपानिधि सजन पीरा। भोले बाबा कहते, जब जब होई धर्म की हानि, कहते जब जब धर्म की हानि होती, देखिए धर्म की कभी हानि नहीं होती। जब स्वयं राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति है तो कौन है जो राम जी की हानि करेगा। धर्म की हानि नहीं होती। तो भोले बाबा गलत कह रहे हैं। जब हम छोटे थे तो एक बार स्कूल में टीचर आते, उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड पर रेखा खींच दी।
बोले इसको बिना छुए छोटा करना है, बिना मिटाए बिना छुए छोटा करना है। अब हम लोग पढ़े आश्रम में छूना भी नहीं है, छोटा भी करना है। थोड़ी देर बाद गुरुजी जाते हैं और उसी के बगल में उससे बड़ी एक रेखा खींच देते हैं, तो अपने आप वह छोटी हो जाती है। तो कहते धर्म है वह तो अपनी जगह पर स्थापित है, अधर्म घटता बढ़ता रहता है। जब अधर्म धर्म से ऊपर पहुंच जाता है तो लगता है धर्म की हानि हो गई। भोले बाबा माँ वाणी से कहते हैं कि भगवान विविध रूप धारण करते हैं, गौ माता की, विप्रों की, धरती मैया की रक्षा करते हैं। और राम जी के अवतार के अनेक कारण हैं, मैं 5 मुख्य कारण आपको सुनाता हूँ। भोले बाबा कहते हैं देवी, एक बार भगवान के जो द्वारपाल हैं जय विजय, उनको श्राप मिला 3 जन्मों में राक्षस हो जाने। पहले में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं, दूसरे में कंस और शिशुपाल बनते हैं, तीसरे में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, दूसरे कारण में जलंधर नाम का प्रतापी असुर हुआ। उनकी पत्नी का नाम था वृंदा, ये तुलसी मैया है। वृंदा मैया